अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम आपकी दरसी किताब रियाजी की दरसी किताब का सबक नंबर 2 जाविया के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए ज़रा याद करें। इससे पहले हमने देखिए यहाँ पर देखिए नीचे दी हुई तस्वीर में जाविये देखिए, इनकी किस्म पहचान कर हर तस्वीर के नीचे उस जाविये का नाम लिखिए। जाविये सबको पता है, जाविये कितने किस्म के होते हैं? जाविये 3 किस्म के जाविये होते हैं। सबसे पहले जाविये कायमतुज़ जाविया, मुनफरजतुज़ जाविया और हाद्दा जाविया। अब यहाँ पर कायमा जाविया किसको कहते हैं? जो जाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो उस जाविये को क्या कहते हैं? कायमा जाविया कहा जाता है। कायमा जाविया 90 दर्जे के जो जाविया होता है उसे कायमा जाविया कहा जाता है, और 90 दर्जे से ज़्यादा पैमाइश वाले जाविये को क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया। और 90 दर्जे से जो कम वाला जाविया रहता है उसे हाद्दा जाविया कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इस घड़ी में घड़ी के दोनों सुइयों की सिमत देखिए। इसको देख के हमें क्या नज़र आ रहा है? कौन सा जाविया नज़र आ रहा है? यहाँ पर हमें ये 90 दर्जे से ज़्यादा पैमाइश है इसकी, तो ये कौन सा हो गया? मुनफरजा जाविया। कौन सा जाविया नज़र आ रहा है हमें? मुनफरजा जाविया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों, ये कैंची के देखिए ये दोनों, अगर इसको ऐसा इस तरह से मिलाकर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस जाविये का अगर आप चांदा रख के देखेंगे तो बच्चों आपको समझ में आएगा इसकी 90 दर्जे पैमाइश है। देखो, तो जिस जाविये की पैमाइश 90 हो उसको कौन सा जाविया कहते हैं हम? कायमा जाविया। कायमा जाविया। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए अब इस तस्वीर को देखिए बच्चों, चिड़िया की चोंच देखिए, चोंच में जो मछली पकड़ी है, तो इसको यहाँ पर जो ये पैमाइश हमें नज़र आ रही है, ये कौन सी नज़र आ रही है? 90 दर्जे से कम पैमाइश है। तो ये ऐसे जाविये को क्या कहा जाता है? हाद्दा जाविया। समझ में आया बच्चों? कायमा जाविया, 90 दर्जे वाली पैमाइश के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं, 90 से ज़्यादा पैमाइश वाले को मुनफरजा जाविया, और 90 से कम पैमाइश वाले जाविये को हाद्दा जाविया। इससे पहले वाली जमात में हमने ये पढ़े हैं सब। अब इसके बाद नीचे जेल में दी हुई जिदौल मुकम्मल कीजिए। जिदौल में देखिए यहाँ पे जाविया, जाविये का नाम, जाविये का रास और जाविये के ज़िले। अब जाविया दिया गया, यहाँ पर एक हमें जाविया नज़र आ रहा है, जाविया PYR। तो यहाँ पर जाविये का नाम लिखेंगे हम, जाविया PYR। इसी तरह से जाविये का रास, जाविये का रास यानी ये राशि नुक्ता, ये है सबको पता है राशि नुक्ता किसको कहते हैं? जाविये का रास। तो यहाँ पर लिखेंगे हम नुक्ता Y। जाविये के ज़िले, जाविये के ज़िले या साख कौन से है? रास से हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने शुआ में पढ़े हैं बच्चों, जहाँ से राशि नुक्ता होता है वहीं से उसका नाम पढ़ा जाता है YP। रास YP और साख YP और साख YR, या ज़िला YP या ज़िला YR। इस तरह से यहाँ पर लेंगे हम ज़िला YP और दूसरा ज़िला है YR। समझ में आया किस तरह से नाम लिखना है बच्चों? इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जाविया दिया गया है, जाविया LMN। जाविये के नाम इस तरह से पढ़ा जाता है, देखो बच्चों, यहाँ से होते हुए यहाँ तक या यहाँ से यहाँ, LMN या NML ऐसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से ऐसा नहीं पढ़ सकते LNM, ये गलत हो गया। पढ़ने का तरीका किस तरह से है? LMN। तो तीसरा जाविया है जाविया BOS। इसी तरह से इनके जाविये के नाम, जाविये के रास और जाविये के ज़िले लिखेंगे। दूसरे जाविये का नाम देखिए बच्चों, जाविया LMN, जाविये का रास नुक्ता M, फिर जाविये के ज़िलों के नाम साख ML और ज़िला MN। इसी तरह से ये जाविया BOS, नुक्ता O राशि नुक्ता है, जाविये का रास है। और इसी तरह से जाविये के साकैन के नाम या ज़िले के नाम देखिए, ज़िला OB और ज़िला OS, ज़िला OB और ज़िला OS। समझ में आया किस तरह से लिखे बच्चों इसको? अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके दरसी किताब के सफ़ा नंबर 7 पर 2 मुख्तलिफ रंगों की तीलियों की मदद से A से G तक जाविया बनाने का तजुर्बा कीजिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम पेन की मदद से करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ तीलियों की मदद से बताया गया है शक्ल में। आप समझ लीजिए इसको, एक तीली समझ लीजिए, ये तीली है। अब ये तीली जो है क्या, चलो अब यहाँ पर इन 2 पेन को हम क्या समझ लेंगे बच्चों? तीली समझ लेंगे। देखो, अब इन दोनों तीलियों के एक के ऊपर एक अगर रख देंगे इसको, और देखो इसको एक के ऊपर एक रख दिए तो उनकी असल हालत में कोई तब्दीली नहीं होगी। होगी क्या?
नहीं होगी। तो इस हालत में दोनों तीलियों के दरमियान के जावियों को सिफर जाविया कहते हैं। यानी ये जो जाविया है ना, इस तरह से जाविया बनाते बच्चों, हम इसको अगर ऐसा घुमाते हुए लाएंगे हम और इसको इसके ऊपर आ जाए, ये दोनों तीली एक के ऊपर एक आ गई, तो ये नीचे की तीली नजर आ रही है क्या? नहीं नजर, नीचे का पेन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसी इनकी हालत को क्या कहते हैं? दोनों पेनों की तीलियों के दरमियान का जो जाविया है ना, इसको सिफर जाविया कहते हैं। सिफर जाविये की पैमाइश यानी सिफर दर्जे लिखते हैं। जिस जाविये की पैमाइश सिफर दर्जे हो उसे सिफर जाविया कहते हैं। शक्ल में सिफर जाविया दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, शक्ल में किताब के, आपके दरसी किताब के, आपकी दरसी किताब में देखिए यहाँ पर सिफर दर्जे का जाविया बताया गया। यहाँ पर देखिए दो तीलियां नजर आ रही है, एक के ऊपर एक तीली, जिस तरह से मिस ने आपको अभी पेन की मदद से बताया। इसी तरह से यहाँ पर बी में देखिए बी का जाविया बनाया गया है। जो ये किस तरह से बनाया गया है, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये पेन की मदद से मिस आपको बनाते हैं। आप देखो बच्चों, ये जो हमने पेन एक के ऊपर रखे हैं, इसको अगर हम इसको हटाते जाएंगे, इसको इस तरह से करेंगे, देखो बच्चों, अगर हम इसको इस हालत में रखेंगे, अब ये जो है एक पेन एक रखकर यहाँ पर इस तरह से रखा गया, इस तरह से घुमाया गया है, तो इसमें बनने वाला है यानी जिस जाविये की पैमाइश सिफर से ज़्यादा हो, जिस जाविये की पैमाइश सिफर से ज़्यादा, यहाँ पर सिफर दर्जे होती है, अब सिफर से ज़्यादा ऊपर ले लिया हमने, तो ये सिफर दर्जे से ज़्यादा हो गई। तो जिस जाविये की पैमाइश सिफर दर्जे से ज़्यादा है लेकिन 90 से कम होती है, इसे हाद्दा जाविया कहते हैं। देखो बच्चों, इसको क्या कहते हैं? हाद्दा जाविया। अब ये सिफर दर्जे है, सिफर दर्जे से अगर इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पर सिफर दर्जे से ज़्यादा पैमाइश हो गई। सिफर दर्जे से ज़्यादा पैमाइश वाले जाविया और 90 दर्जे से कम वाले पैमाइश वाले जाविये को क्या कहते हैं? हाद्दा जाविया कहते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, शक्ल यहाँ पे देखिए, इसमें किताब में, आपकी दरसी किताब में बताया गया है। तो शक्ल बी में देखिए बनने वाला जाविया कौन सा है? हाद्दा जाविया है। और सिफर दर्जे से बड़े लेकिन 90 दर्जे से छोटे जाविये को क्या कहते हैं? हाद्दा जाविया कहते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए शक्ल सी में बच्चों एक जाविया बताया गया है। कौन सा जाविया नजर आ रहा है? 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया है। देखो, तो इस जाविये को क्या कहते हैं हम? कायमा जाविया। 90 के जाविये को कायमा जाविया कहते हैं। इसी तरह से शक्ल डी में देखिए, अब यहाँ पर देखिए कायमा जाविये से ज़्यादा पैमाइश वाला है बच्चों। देखो, आपको अगर चांदे की इस मदद से मैं बता दूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, अगर इसके हम चांदे की मदद से पैमाइश लेंगे तो यहाँ पे देखो ये 90 दर्जे जो सी वाले तस्वीर जो है, यहाँ पर कायमा जाविया था। अब यहाँ पर शक्ल डी में यहाँ पे देखिए, यहाँ से कौन सी कितनी पैमाइश का है? 130 दर्जे की पैमाइश का है, यानी 90 से ज़्यादा है। यानी कौन सा जाविया है? ये मुनफरजा जाविया है। इसी तरह से देखिए बच्चों, ये जो दो तीली हैं देखो आमने सामने आ गई है, यानी यहाँ पर ये क्या है? अगर हम चांदा रखेंगे, देखो इससे समझ में आएगा बच्चों। देखो यहाँ पे कितनी पैमाइश का हो जा रहा है? 180। कितनी पैमाइश का हो जा रहा है? 180। यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए देखिए, यहाँ से होते होते यहाँ पर कितनी पैमाइश का हो जा रहा है? 180। यानी यहाँ पर ऐसी हालत में जाविया मुस्तकीम जाविया होता है। जाविया का नाम याद रखो बच्चों, मुस्तकीम जाविया। मुस्तकीम जाविये की पैमाइश 180 दर्जे होती है। और इसके नीचे वाला देखिए जाविया, अब यहाँ मुस्तकीम जाविये से और आगे बढ़ाते हुए कितना हो जाएगा? उसको कौन सा जाविया कहेंगे? मुकर्ररा जाविया। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक मुस्तकीम जाविया, फिर वापस से हम यहाँ आगे और पैमाइश ले लेंगे, 360 से छोटा होता है। मुकर्ररा जाविया जो है यहाँ पर देखिए दिया हुआ गए हैं, ये जाविया 180 से बड़ा है। कौन सा जाविया? मुकर्ररा जाविया 180 से बड़ा है। और ऐसे जाविये को मुकर्ररा जाविया कहते हैं। मुकर्ररा जाविया 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। इसकी तारीफ याद रखेंगे बच्चों। मुकर्ररा जाविया किसको कहते हैं? आपको पहचानने में आसानी होगी। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए नीचे और एक जाविया दिया गया है। जिस तरह से आप ऐसे कैसा यहाँ से घूमते हुए वापस यहाँ पर आके उसके ऊपर तीली आ गई बच्चों। पहले यहाँ पर ही तीली थी, सिफर दर्जे का जाविया था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से देखिए, आपको अगर ये अमल करके बताती हूँ मैं। अब देखो बच्चों, ये सिफर दर्जे का जाविया है, इसके बाद हाद्दा जाविया, फिर ये जाविया कौन सा हो गया?
कायमा जाविया, ये हो गया मुनफरजा जाविया, है ना। मुनफरजा जाविया के बाद हो गया मुस्तकीम जाविया, समझ में आ रहा है। मुस्तकीम जाविये के बाद हो जाएगा, अगर आगे और ले लेंगे 360 से कम, 180 से बड़ा, ये कौन सा जाविया हो गया, मुकर्ररा जाविया। अब यहाँ से होते हुए वापस यहाँ लेते लेते पैमाइश अगर वापस यहाँ पर आ गई तो इसको सिफर दर्जे का जाविया नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सालम जाविया। कौन सा जाविया कहते हैं, सालम जाविया। मुस्तकीम जाविये तक 180 दर्जे और मुस्तकीम जाविये के बाद 180, इस तरह 360 घूमती है, यानी इस तरह बनने वाले जाविये को सालम जाविया कहते हैं। सालम जाविये की पैमाइश 360 दर्जे होती है। बच्चों देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ से होते हुए वापस यहाँ पर आती है, तो इसको कौन सा जाविया कहेंगे, सालम जाविया। और पैमाइश कितनी है इसकी, 360 दर्जे। समझ में आया बच्चों जावियों की पैमाइश, और कौन से जाविये को, कौन सी पैमाइश के जाविये को क्या कहते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया। बच्चों आपके मश्क नंबर 2 मश्की सेट कर 2 सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है, जोड़ियाँ लगाइए। यहाँ पर एक जिदोल दी गई है, जावियों की पैमाइश और जावियों की किस्म दी गई है, हमें इनकी जोड़ियाँ लगानी है। अब सबसे पहले 180 दर्जे का जाविया कौन सा होगा, कौन सी किस्म होगी 180 दर्जे की पैमाइश का जाविया, कौन सी होगी, देखिए मुस्तकीम जाविया, अभी पढ़े हमने, है ना। 180 मुस्तकीम जाविया, 240 यानी 360 से छोटा और 180 से बड़ा, कौन सा जाविया है, अभी हमने पढ़े मुकर्ररा जाविया। 360 दर्जे की पैमाइश का जाविया कौन सा है, अभी जस्ट हमने पढ़े बच्चों, 360 दर्जे के पैमाइश का जाविया है सालम जाविया। फिर सिफर दर्जे का सिफर जाविया, बहुत आसान है ना। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 देखिए बच्चों, ज़ैल में जावियों की पैमाइशें दी हुई है, हर जाविये की किस्म लिखिए। यहाँ पर जावियों की पैमाइश दी गई है, इनकी हमें क्या करना है, किस्म लिखना है। किस तरह से देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो बच्चों एक जिदोल बनाएंगे हम, जाविये की पैमाइश और जाविये की किस्म। 75 दर्जे यानी 90 दर्जे से कम पैमाइश वाले जाविये को क्या कहते हैं, हादा जाविया। सिफर दर्जे, उसकी जाविये की किस्म है सिफर जाविया। 215 मुकर्ररा जाविया। 360 दर्जे सालम जाविया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 180 दर्जे का जाविये की पैमाइश मुस्तकीम जाविया। 120 की पैमाइश का जाविया मुनफरजा जाविया। 148 दर्जे की पैमाइश का जाविया मुनफरजा जाविया। 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया कायमा जाविया। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अब सवाल नंबर 3 देखिए बच्चों, ज़ैल की अशकाल देखिए और जावियों की किस्म लिखिए। यहाँ पर कुछ जाविये दिए गए हैं, उनकी हमें किस्म लिखना अभी आप सबको। अब आप बच्चों देखिए, आप बहुत आसानी से पहचानेंगे जावियों की किस्म। ये देखिए कौन सा जाविया है, 90 दर्जे से कम यानी हादा जाविया। इसी तरह से ये जाविया देखिए, यहाँ पर देखिए कौन सी पैमाइश है, कायमा जाविया। 90 दर्जे की पैमाइश है इस जाविये की। पैमाइश लेकर अगर आप पैमाइश नाप कर भी देखेंगे तो बहुत आसानी समझ में आ गया। देखो बच्चों 90 दर्जे की पैमाइश है कायमा जाविया। और ये देखिए तीसरा सी 90 दर्जे से ज़्यादा पैमाइश का है। अब ये जाविया देखो बच्चों, ये यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक पैमाइश है, यानी कौन सा जाविया है, मुकर्ररा जाविया 180 दर्जे से ज़्यादा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मुस्तकीम जाविया, और ये देखिए यहाँ पर। अब इस जाविये को देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए सिफर पैमाइश का जाविया है, तो ये कौन सा हो गया, सिफर जाविया। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 360 दर्जे का पैमाइश का जाविया कौन सा है, सालम जाविया। बहुत आसान है, आप आसानी से इसका नाम बता सकते हैं। अब सवाल नंबर 4 देखिए बच्चों, ये आपके लिए है, आप खुद बनाएंगे और मुझे बताएंगे। चांदे की मदद से हादा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाइए। आप ये तीनों जाविये बनाएंगे और इनकी तस्वीर जो है मुझे आप भेज देंगे। होमवर्क आपका ये होमवर्क है बच्चों। चांदे की मदद से हादा जाविया यानी 90 दर्जे से कम पैमाइश वाला जाविया, कायमा जाविया 90 दर्जे की पैमाइश वाले जाविया बनाना है, और मुनफरजा जाविया 90 दर्जे से ज़्यादा। कोई भी पैमाइश लीजिए आप, अपनी मर्ज़ी से कोई भी पैमाइश लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, 90 दर्जे से कम, 90 से कम कोई भी पैमाइश लेंगे तो हादा जाविया बन जाएगा। यहाँ पर कायमा जाविया में आपको तय है कि सिर्फ 90 ही लेना है, यहाँ पर 90 दर्जे की पैमाइश का जाविया लेना है। और मुनफरजा जाविया में 90 से ज़्यादा, 90 के बाद आप जितनी भी पैमाइश लेंगे तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, मुनफरजा जाविया बन जाएंगे। इस तरह से आप क्या करेंगे, तीनों पैमाइश के तीनों किस्म के जाविये बनाएंगे।